आपको अमेरिका वाशिंगटन लिए चलते हैं, जहां से हमें गेती आरानीस एक मंजी हुई सहाफ़ी जो वहां पर सबसे बड़े मलाकड़े को अमेरिकी हिस्ट्री के कवर कर रही हैं, हमें ज्वाइन कर रही हैं। गेती, आपका बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि कामिला हैरिस के आने के बाद कुछ खबरें ऐसी हैं कि जैसे ट्रंप कैंप में थरथल्ली सी पड़ी हुई है और उनको लगता है कि जो बाइडेन के ख़िलाफ़ जो उनका एडवांटेज था वो एडवांटेज कामिला हैरिस ने न्यूट्रलाइज किया है। आपको क्या वाइब महसूस हो रही है? देखिए गलत बिल्कुल आपने कहा कि एक तो अब तक तो ये था कि रिपब्लिकन्स के लिए इट वाज लाइक अ वॉक इन द पार्क, क्योंकि जो हालत थी प्रेसिडेंट बाइडेन के, जो हमने आखिरी बार उनको देखा एक मुबाइसे में डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो वो तो आर्टिकुलेट ही कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो अब वो भी नहीं बता पा रहे थे जो उन्होंने 4 साल में किया। तो उनको तो एक बहुत ही लग रहा था कि अनकंटेस्टेड किस्म की एक सिचुएशन मिल रही है रिपब्लिकन्स में, दे वर मोर देन हैप्पी विद दैट। और फिर आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक और अपने आप को कवर दिया, क्योंकि वो ही हिमसेल्फ इज एजिंग, ही इज ओल्ड, वो 78 इयर्स के हैं। तो वो एक बहुत यंग जो हैं जेडी वॉन्स को लेके आए एसवीपी, जिसको नॉमिनेट उन्होंने किया। तो उनके लिए सिचुएशन आसान हो रही थी कि बहुत सारे प्रेशर जो था डेमोक्रेट पार्टी के अंदर से जो आ रहा था प्रेसिडेंट बाइडेन को, उसको देखते हुए वो साइड पे हो गए। अब सिचुएशन ये है कि अब तमाम लोग जो हैं, जो अब इस वक्त रेस में हैं और आने वाले हैं, वो सब लोग डोनाल्ड ट्रंप से तमाम ही यंग होंगे। तो वो जो चीज, वो कार्ड उनके खिलाफ खेल रहे थे, एकदम टेबल्स टर्न हो गई हैं उनकी तरफ। इस वक्त सिचुएशन ये कि कमला हैरिस को बहुत ज्यादा पॉजिटिवली यहाँ पे नहीं देखा जाता था, जब तक उनकी यहाँ पे ये पार्टी की तरफ से इतना ज्यादा उनको आगे नहीं किया गया, नॉमिनेट नहीं किया गया। फिर सर बाइडेन के रेस में से निकल जाने के बाद उन्होंने एक वीक के अंदर, आप ये देखें कि $200 मिलियन से ज्यादा की जो है वो फंड्स जनरेट किए। और जो बाइडेन के होते हुए तमाम फंड्स रुक गए थे, उनकी हालात को देखते हुए, उनकी जिस्मानी और जहनी चुस्ती, और जिससे बहुत सवाल उठ अच्छा, रहे अगर थे। मैं कथा इस कलामी वक्त कर वो पाऊँ ये व्यूअर के लिए कि समझाने के लिए क्विकली अगर आप बता दें कि फंड्स इकट्ठा करना और इस मिकदार में इकट्ठा करना कितना अहम है किसी भी कैंडिडेट के लिए? देखिए गलत बहुत अहमियत है इस चीज की। उसकी वजह ये है कि फंड्स जो हैं वो सिर्फ फंड्स ही नहीं है। एक तो ये जाहिर है कि पैसे की जरूरत होती है, इतने बड़े पैमाने पे यहाँ पे ये कैंपेन्स चलती हैं। दूसरा ये कि इससे ये भी पता चलता है कि आपको कितनी सपोर्ट हासिल है, जहाँ से आप खड़े हो रहे हैं, कि आपको लोग मिल डेलीगेट्स आपको सपोर्ट भी करेंगे, आपको वोट भी करेंगे कि या नहीं। तो ये उसको एक तरह से उसकी तस्दीक हो जाती है जब फंड्स आते हैं। आप देखिए कि जो बाइडेन के जब आखिरी ये दिन चल रहे थे, वो अभी तक कैंपेन का हिस्सा थे, तो फंड्स आने रुक गए थे। बहुत वोकल हो गए थे लोग कि हम फंड्स नहीं देंगे। तो ये बहुत बड़ी जो एक कनंड्रम था जो फेस कर रही थी डेमोक्रेटिक पार्टी। तो जाहिर है जब पैसे आते हैं तो इसके साथ बहुत सी सपोर्ट जो है वो उसकी तस्दीक होती है कि डेलीगेट्स उनके साथ हैं, जो भी इस वक्त नॉमिनेट हुआ है। तो ये इंडोर्समेंट हुई कामिला हैरिस की। ट्रंप का मैं बयानात देख रहा था, उसके बाद नामजदगी के बाद जो खिताब था उसके अंदर से कुछ हमने चीज़ें निकाली हैं और ही वाज सेइंग कि हम एक नाकाबिल यकीन फ़तह हासिल करेंगे। रिपब्लिकन कैंप में मैं जब भी बात करता हूँ तो मुझे तो लगता है कि जी वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हैं। वो कह रहे हैं जी कि हमारे यहाँ पे एक रिदम है जिसको कामिला हैरिस जो है वो रोल बैक नहीं कर पाएगी। असैसिनेशन अटेम्प्ट का भी हो गया, हमने अमेरिका को रीबिल्ड करना है और यू नो वी हैव एन अप स्विंग। तो उनका ये जो एतमाद है आपको कहीं पर मुतज़लज़ल होता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए मैं थोड़ा-सा यहाँ पे आपसे लिबर्टी लूँगी, एक थोड़ा-सा डेविएट करने के लिए कि अ, हमारे यहाँ भी, पाकिस्तान में भी एक जमात है जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहती है, कुछ भी हो जाए। वो ये समझते हैं कि हर कीमत पे जो है वो उन्हीं के जो हैं फ़ेवर में जा रही हैं चीज़ें। देखिए ऐसा नहीं है, उनका हक है कि वो अपने आप को पोर्ट्रे करें कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। दूसरा जो है डोनाल्ड ट्रंप, उनका एक पर्सोना भी यही है कि वो ऐसे एतमाद के साथ आपके सामने आते हैं कि जब अगर कोई चीज़ उनकी तवक्कुआत के खिलाफ हो जाए, जैसे कि जनवरी में 6 जनवरी की हमने देखे थे क्या हालात हुए थे यहाँ पे, तो फिर वो किसी भी शक्ल में बदल सकती है। वो एहतजाज की शक्ल में भी बदल सकती है। वो माने ना कि हम इन इलेक्शन के रिजल्ट ही नहीं मानते, तो अभी भी वो ये जवाब देते हैं जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आप इलेक्शन के रिजल्ट मानेंगे, तो वो कहते हैं अगर फेयर इलेक्शन हुए। तो बड़ी सुनी सुना सा हमें जुमला लगता है, यहाँ के लिए नया है शायद, लेकिन हमें सुना सुना लगता है। दूसरी बात ये कि अभी भी एक जहां पे चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये देखनी है कि कमला हैरिस किसको अपना वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट करती है।
ठीक। क्योंकि अभी वो स्लॉट जो है वो खाली है और स्विंग स्टेट्स की तरफ बहुत रुझान है। हमें ये भी देखना है कि डेमोक्रेट्स ने बहुत ज़्यादा मुसलमानों का, अरब्स का वोट लूज़ किया है गाज़ा सिचुएशन के ऊपर। तो वो ये रीगेन करना चाहते हैं और कामला हैरिस जो है वो एक बैगेज जो है जो बाइडेन का, जो कि जेनोसाइड जो के नारे यहाँ पे लग चुके हैं, उससे अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं। आपने देखा है कि नेतन्याहू यहाँ आए थे, कांग्रेस से खिताब किया, लेकिन एक बड़ी अजीब-सी वजह दे के कमला हैरिस नहीं गईं कांग्रेस के उस इजलास में और मिली, लेकिन वहाँ नहीं। तो वो एक अपने आप को डिस्टेंस किसी तरह करना चाह रहे हैं। इस वक़्त भी 3-4 नाम हैं जो बड़े अहम हैं अमेरिका की उसमें पॉलिटिक्स में, और जिनमें वाइस प्रेसिडेंट के लिए 2-3 नाम हैं। एक मार्क केली हैं, एरिज़ोना से सेनेटर हैं। स्विंग स्टेट है, 11 इलेक्टोरल वोट्स हैं, इम्पोर्टेंट है। उससे ज़्यादा पेंसिल्वेनिया, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प पे हमला भी हुआ था, और वहाँ के गवर्नर जो हैं जो शपीरो, उनका नाम भी आ रहा है, लेकिन वो बहुत कंट्रोवर्शियल हैं, बावजूद इसके कि एक बड़ी स्विंग स्टेट है, उसके 19 वोट्स हैं, और लेकिन क्योंकि वो खुद ज्यूइश हैं और बहुत प्रो इज़राइली हैं, तो उनकी वजह से भी अब डेमोक्रेट्स को बहुत बार सोचना पड़ेगा कि वो किसको अपना जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करते हैं। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। आपको अमेरिका वाशिंगटन लिए चलते हैं, जहाँ से हमें गेती आरा अनीस, एक मंझी हुई सहाफ़ी जो वहाँ पर सबसे बड़े मलाकड़े को अमेरिकी हिस्ट्री के कवर कर रही हैं, हमें ज्वाइन कर रही हैं। गेती, आपका बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि कामिला हैरिस के आने के बाद कुछ खबरें ऐसी हैं कि जैसे ट्रंप कैंप में थरथल्ली सी पड़ी हुई है और उनको लगता है कि जो बाइडेन के ख़िलाफ़ जो उनका एडवांटेज था, वो एडवांटेज कामिला हैरिस ने न्यूट्रलाइज़ किया है। आपको क्या वाइब महसूस हो रही है? देखिए तलत बिल्कुल आपने कहा कि एक तो अब तक तो ये था कि रिपब्लिकन्स के लिए इट वाज़ लाइक अ वॉक इन द पार्क, क्योंकि जो हालत थी प्रेसिडेंट बाइडेन की, जो हमने आखिरी बार उनको देखा एक मुबाहिसे में डोनाल्ड ट्रम्प के साथ, तो वो तो आर्टिकुलेट ही कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो अब वो भी नहीं बता पा रहे थे जो उन्होंने 4 साल में किया। तो उनको तो एक बहुत ही लग रहा था कि अनकंटेस्टेड किस्म की एक सिचुएशन मिल रही है रिपब्लिकन्स में, दे वर मोर देन हैप्पी विद दैट। और फिर आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने एक और अपने आप को कवर दिया, क्योंकि वो ही हिमसेल्फ इज एजिंग, ही इज ओल्ड, वो 78 ईयर्स के हैं। तो वो एक बहुत यंग जो हैं जेडी वॉन्स को लेके आए एस वीपी, जिसको नॉमिनेट उन्होंने किया। तो उनके लिए सिचुएशन आसान हो रही थी कि बहुत सारे प्रेशर जो था डेमोक्रेट पार्टी के अंदर से जो आ रहा था प्रेसिडेंट बाइडेन को, उसको देखते हुए वो साइड पे हो गए। अब सिचुएशन ये है कि अब तमाम लोग जो हैं, जो अब इस वक्त रेस में हैं और आने वाले हैं, वो सब लोग डोनाल्ड ट्रम्प से तमाम ही यंग होंगे। तो वो जो चीज, वो कार्ड उनके खिलाफ खेल रहे थे, एकदम टेबल्स टर्न हो गई हैं उनकी तरफ। इस वक्त सिचुएशन ये कि कमला हैरिस को बहुत ज्यादा पॉजिटिवली यहाँ पे नहीं देखा जाता था, जब तक उनकी यहाँ पे ये पार्टी की तरफ से इतना ज्यादा उनको आगे नहीं किया गया, नॉमिनेट नहीं किया गया। फिर सर बाइडेन के रेस में से निकल जाने के बाद उन्होंने एक वीक के अंदर, आप ये देखें कि $200 मिलियन से ज्यादा की जो है वो फंड्स जनरेट किए हैं। और जो बाइडेन के होते हुए तमाम फंड्स रुक गए थे उनकी हालात को देखते हुए, उनकी जिस्मानी और ज़हनी चुस्ती, और जिसपे बहुत सवालात अच्छा, अगर मैं कता इस कलामी वक़्त कर पाऊँ, ये व्यूअर के लिए कि समझाने के लिए क्विकली अगर आप बता दें कि फंड्स इकट्ठा करना और इस मिकदार में इकट्ठा करना कितना अहम है किसी भी कैंडिडेट के लिए? देखिए, गलत बहुत अहमियत है इस चीज़ की। उसकी वजह ये है कि फंड्स जो हैं वो सिर्फ़ फंड्स ही नहीं है। एक तो ये ज़ाहिर है कि पैसे की ज़रूरत होती है, इतने बड़े पैमाने पे यहाँ पे ये कैंपेन्स चलती हैं। दूसरा ये कि इससे ये भी पता चलता है कि आपको कितनी सपोर्ट हासिल है। जहाँ से आप खड़े हो रहे हैं, कि आपको लोग मिल डेलीगेट्स आपको सपोर्ट भी करेंगे, आपको वोट भी करेंगे कि या नहीं। तो